Good morning, students. Today we are going to continue our exercise 21C, question number 9. Okay, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों वो देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? The length and the breadth of the rectangular park are in the ratio 5:3 and its perimeter is 128 meter. Find the area of the park. ठीक है, क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ की रेशियो दे रखी है 5:3 और उसका जो पैरामीटर है, पैरामीटर दे रखा है 128 मीटर. आपको क्या करना है? आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, पार्क का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, यस. सो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले तो लेंथ एंड ब्रेथ का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है. ठीक है, सो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी 5x. ठीक है, हमने लेंथ को क्या मान लिया? लेंथ को हमने माना 5x. ओके, देन breadth of the rectangular park is equal to 3x. ठीक है, हमने विड्थ को क्या मान लिया? 3x एंड लेंथ को क्या मान लिया? 5x. ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन था, लेंथ एंड विड्थ का रेशियो गिवन था, 5:3 का रेशियो था. ओके, अब हम जानते हैं कि पैरीमीटर of the rectangular field is equal to 2 into length plus breadth. ठीक है, यही होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का हमारा जो पैरामीटर है. रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2 into L plus B. ओके, देन अब इसमें जो हमने लेंथ माना है 5x और जो हमने ब्रेथ माना है 3x, उसको हमें पुट करना है. क्लियर? सो 2 multiplied by 5x plus 3x. Okay, so 2 multiplied by 5 plus 3, 8x. Okay, then 8 2 जा बच्चों 16x. क्लियर? तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या आया? 16x. ठीक है, अब देखिए क्या गिवन है क्वेश्चन में. इट इज गिवन दैट the perimeter of rectangular park is 128 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है. पैरामीटर कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 128 मीटर. ओके, क्लियर? सो 128 मीटर पैरामीटर गिवन है और हमारा जो फील्ड का जो पैरामीटर आया है वो क्या आया? 16x. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा? अब यहाँ देखिए 16x इज इक्वल टू 128. ठीक है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या निकला? 16x और पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है 128. ठीक है, तो क्या? सो 16x को हमने इक्वल कर दिया 128 से. ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 16. ठीक है, से जब हम 128 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 16 1 एंड 16 8. सो x इज इक्वल टू क्या है बेटा? 8. ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8. अब हम क्या कर सकते हैं? लेंथ और जो हमारा ब्रेथ है इसको हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेंथ हमने क्या माना था बेटा? लेंथ हमने माना था 5x. ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? 8. क्या करना है आपको? x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, 5 into 8. ओके, सो क्या आएगा बेटा? 40 मीटर. ठीक है, तो लेंथ जो है वो हमारा क्या आया? 40 मीटर आया. ओके, इसी तरीके से हम
बी की भी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा बी क्या था आपका 3x, ठीक है। सो 3 इंटू 8 24 मीटर, 3 तो 24 मीटर हमारा क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। अब लेंथ हमें पता है, एल पता है, बी पता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ पार्क। तो बेटा एरिया ऑफ पार्क का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। एल इंटू बी, लेंथ हमें पता ही है, हमें बी हमें पता ही है, ब्रेथ हमें पता है। बस आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। एल क्या है बेटा 40 मल्टीप्लाइड बाय बी क्या है 24। जब आप 40 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 960 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ओके। लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, इसीलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ओके। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है रेक्टेंगल का 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और हमें विड्थ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स, ठीक है। हमें ये तो नहीं पता है कि कितना वाइड है हमारा रेक्टेंगल, तो हमने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। क्लियर, अब लेंथ तो गिवन है ना बेटा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर लेंथ है रेक्टेंगल की, ओके। देन देखिए एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है 36 सेंटीमीटर, बी क्या माना हमने एक्स, ठीक है। 36 इंटू एक्स 36x, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 36x। अब देखिए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन भी तो है, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट, it is given that the area of the rectangle is 540 meter square, सॉरी 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, जो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है 36x, इसको हम इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल कर देंगे, 540 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। जब हम 540 को डिवाइड करेंगे 36 से तो बेटा x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, अब हमने x किसको माना था, विड्थ को माना था, ओके। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास अब 15 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, लास्ट में हमें एक चीज फाइंड आउट करनी थी, बी फाइंड आउट करना था, वो तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमें यहाँ पे एक चीज और फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, वो करना था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू
2 × L+B, ठीक है, यही होता है 2 × L+B। तो क्या करना है अब आपको, 2 × L क्या निकला हमारा, L कितना था बेटा, 2 × L कितना था 36, प्लस B कितना निकाला हमने 15, क्या करेंगे अब 2, 15 प्लस 36, 15 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा आपका 11, 11 का 1, ठीक है, देन 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ठीक है, क्लियर। अब 2 से जब हम 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 1 ज़ा 2 and 2 5 ज़ा 10, क्लियर। सो 102 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को।